हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे आईपीएस पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। लाइव मॉक टेस्ट नंबर 1 रहेगा ये। ठीक है, तो हम लोग इसको देंगे और इसमें आपको इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को देखने को मिलेगा कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मेन चीज़ होती है, हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं, रीज़न ये होता है कि आपको अप्रोच बताई जाए। जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको बता दूँ मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, लाइव मॉक टेस्ट देता हूँ और अप्रोच बताता हूँ कि एक राइट अप्रोच क्या होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का देखेंगे, क्वांट और रीजनिंग का देखेंगे। क्वांट और रीजनिंग तो मैं अपना 100% बता सकता हूँ कि हाँ मैं कैसे करता हूँ और क्या तरीका है मेरा। इंग्लिश के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इंग्लिश भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कैसा हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। जो जो होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा इंग्लिश के लिए भी। ठीक है, बाकी रीडिंग करते रहो, सबसे बेस्ट यही होता है। सब लोग यही बोलते हैं, इसलिए मैं भी यही बोल रहा हूँ, रीडिंग करते रहो। देखो, जब मैं बैंकिंग में लग जाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ भाई क्या रीडिंग करके पास हुए थे या फिर कैसे कैसे कर रहे। जब तक पास नहीं हुए तब मैं तब कैसे बता पाऊंगा। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों का क्लियर हुआ है, उन लोगों ने उतना ही बोला है कि रीडिंग करा करो, न्यूज़ आर्टिकल रीड करा करो, या फिर जो भी तुम्हें मन पसंद हो। जैसे ये पैराग्राफ का, इसी को रीड करो, थोड़ा समझो कि यहाँ पे विल क्यों आया है, बी क्यों आया, द क्लॉक विल बी ना सेट, ये क्यों आया, विल बी क्यों आया। थोड़ा सा मतलब ऐसे इस चीज़ को क्वेश्चन करा करो, ग्रामर को क्वेश्चन करा करो, तो ऐसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। बाकी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि किस क्वेश्चन को कब कितना टाइम देता हूँ मैं, अप्रोच क्या रहती है, कौन से क्वेश्चन को मैं पहले पिक करता हूँ। आईबीएस पीओ का पेपर है तो मैं पहले बता दूँ आपको, ज़्यादा इजी इजी लेवल के मॉक टेस्ट मत लगाना, हार्ड लेवल वाले लगाना। ठीक है, जो हार्ड लेवल के मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक, क्योंकि इसका जो कंटेंट आता है, जो आता है पेपर में मॉक उसमें, वो काफ़ी हाई लेवल आता है ना। एसबीआई पीओ से भी हाई लेवल होता है, क्योंकि तभी इसकी कट ऑफ 50 के अप्रॉक्स जाती है। एसबीआई पीओ की 60 अप्रॉक्स जाती है कट ऑफ। बाकी आपने टारगेट 65 लेके चलो, 65 मार्क्स का टारगेट लेके चलो। इतना लेके चलोगे तो 100% आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कट ऑफ ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन 65 से ऊपर हो जाए मुझे लगता नहीं, क्योंकि लास्ट 2 बार से तो 50 आ रही है कट ऑफ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आईबीएस पीओ का लाइव मॉक टेस्ट। ओके, सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज हमारी और रेडी टू बिगिन। ये पहला मॉक टेस्ट तो माइट भी इजी भी हो थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं। तो यहाँ पे आरसी आ गया, तो देखो मैं आरसी पहले नहीं करता हूँ, है ना, ये सब स्किप कर देता हूँ। बाकी जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हुआ तो इसको करने का ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ से हो जाता है तो अच्छी बात है ना। एक बार मतलब लुक देख ही लेता हूँ मैं। दे टुक टू द स्ट्रीट इन द स्ट्रैंगलिंग मास प्रोटेस्ट एंड डैश द राजपक्षा ये मुझे लग रहा है श्रीलंका की बात हो रही है। राजपक्षा मतलब श्रीलंका का भी अभी जो हुआ नहीं था, उसकी बात हो रही है। श्रीलंका की बात हो रही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, they took to the street in the strangling mass protest and fraud नहीं आएगा यहाँ पे, and outstated the Rajpaksha who they held responsible for the suffering। हाँ, तो जो होता नहीं मॉब वॉब, जो वहाँ पे भीड़ भाड़ लग गई थी, उन लोगों ने राजपक्षा को एक 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 टाइप से दोषी माना है, रिस्पॉन्सिबल मानना है मतलब इस जो भी यहाँ पे हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है। ये शायद पिछले साल की न्यूज़ है ना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आरसी नहीं करेंगे, आरसी को बाद में करेंगे। और एरर डिटेक्शन तो मैं करता ही नहीं हूँ। जिन लोगों को मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है, मैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मतलब पहले पिक नहीं करता हूँ, बाद में अगर हम टाइम बचता तो करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया रीअरेंजमेंट वाला। इसमें क्या है ना, आपको वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक करेक्ट मीनिंग वाला मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक, वी आर रेलेवेंट क्लोजली विद द अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एंड द पब्लिक हेल्थ वर्किंग। मतलब आप इतना रीडिंग कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हेल्थ केयर वर्किंग, यहाँ पे कोई सेंस बन नहीं रहा है ना, पब्लिक हेल्थ वर्किंग, है ना, अलोंगसाइड द रेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इंडस्ट्री, प्रेजेंटेड इंडस्ट्री। कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा है इन चीजों का। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अब अगर आपने ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। लेकिन देख भी लोगे कि हाँ वर्किंग कहाँ पे आएगा, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। हम लोग सी से देखते हैं, वी आर वर्किंग क्लोजली, ये एकदम मतलब बन भी रहा है, वर्किंग क्लोजली विद द, अब एक एक करके पुट कर दिया, विद विद द रेलेवेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ authorities alongside the rest of the sports industry to understand the challenges presented by the ongoing pandemic। हाँ देखो, यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि लास्ट में डी तो आना ही है, प्रेजेंटेड बाय द ऑनगोइंग पेंडेमिक। एकदम सेंस निकाल रहा है ये जो लाइन है जो मैंने अभी बोली है, जस्ट प्रेजेंटेड बाय द ऑनगोइंग पेंडेमिक, ये सेंस निकाल रहा है। देखो यहाँ पे मुझे और कहीं डी दिख नहीं रहा, डी यहीं पे दिख रहा है मुझे। मुझे लग भी रहा है ये वाला जो ऑप्शन है यही सही होगा, तो मैं इस पर टिक करके आगे बढ़ता हूँ।
इंस्टिंक्ट पे जाता हूँ मैं, मतलब जितना मैंने पढ़ा होता है ऐसी अंदाजा लगाते हो आपको, इसमें जोड़ घटाना तो है नहीं कि मैं बता पाऊँ कि हाँ एग्जैक्ट यही आंसर होगा। ग्रामर में तो पता लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ओवर द पास्ट वीक डैश इन हैदराबाद हैज पॉपुलेशन इन हैदराबाद, देखो पॉपुलेशन इन हैदराबाद हैव प्रिज्यूम नहीं प्रेश्योर लिखा है, प्रिज्यूम लिखा है, प्रेश्योर लिखा है, प्रेश्योर 33 एंड फ्लड श्योर। यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है 33 पीपल, देखो यहाँ पे किल्ड आएगा, यहाँ पे सेकंड में डी आएगा, सेकंड में डी, तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, दो में दिख रहा है। अब यहीं से ऑप्शन आप पुट कर सकते हो। मैं ई वाला पहले लेता हूँ, ई अगर ए ऑप्शन में लग लें, ओवर द पास्ट वीक डिस्ट्रॉयड इन हैदराबाद, डिस्ट्रॉयड तो नहीं आएगा, सी देखते हैं, फ्लड, हाँ ओवर द पास्ट वीक फ्लड्स इन हैदराबाद have d have killed 33 people and destroyed property, एकदम सेंस निकाल रहा है ये चीज, है ना, destroyed properties, authorities blame the inflecting pressure and inflecting population and rapid infrastructure development। हाँ, तो भी बोला जा रहा है कि हैदराबाद में एक फ्लड आ गया, उसने प्रॉपर्टी का नुकसान करा और 33 लोगों को मार डाला, किल्ड 33 पीपल, एकदम सेंस निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा थी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसे हो रखा था कि होता है वो, अभी आपने दिल्ली में भी बाढ़ देखी होगी कि गंगा किनारे आई है, तो गंगा किनारे जितने भी लोग रहते थे वो लोग सबका डिस्ट्रॉय हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 15 मिनट हो गए हैं, मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, हम जल्दी जल्दी करते हैं। टू डिजीज तो यहाँ पे आएगा ही, टू प्रिवेंट द डिजीज, Telangana health department officials have urged people to continue precautions for COVID-19, avoid mass gathering and consume hot food and boiled water। अब देखो यहाँ पे डी, और डी तो आना ही है, लास्ट में डी आना ही है, लास्ट में डी एक ही जगह पे है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। The Wimbledon tennis tournament, which was cancelled in 2020 for the first time since 1945, is scheduled to return in 2021 with or without live audience present। देखो इसमें सारे जो वर्ड्स हैं वो मुझे सही जगह पे लग रहा है, ऑडियंस भी सही जगह पे लग रहा है, बस ये रिटर्न इन 2021, ई देख लेते हैं, ई लास्ट में है और ए तो पहले आना है, टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है, ए देखो ये यहाँ पे ई लास्ट में है नहीं, तो मतलब हमारा नन रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड आ जाएगा आंसर, ठीक है। विच वॉज कैंसल्ड, एकदम सेंस निकालना है, पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये सेंटेंस सही है कि नहीं है। मे भी इतना ईजी ना है एग्जाम में, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो हमें करनी है। आईपीएस क्लर्क और आईपीएस पीओ दोनों साथ ही साथ होने हैं एग्जाम, इतना ध्यान रखना। और मे भी अगर एग्जाम निकलता है, क्योंकि आज 18 तारीख है, कल मेरा 19 तारीख को एग्जाम है आरआरबी क्लर्क का, अगर वो भी उम्मीद है मेरे को, अगर निकल जाता है तो उसकी मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और काफ़ी लोग कहते हैं मेंस का कंटेंट नहीं आ रहा है, मेंस की वीडियो नहीं आ रही है। अब मेंस की वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि 1 घंटे का पेपर नहीं होता है, वो 2-3 घंटे का पेपर होता है, उसमें जनरल अवेयरनेस भी होती है, वो मेरा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे आ गए, क्लोज टेस्ट पे आ गए। फर्स्ट वाला फिल करना है, टाइम ट्रैवल is the concept of movement between certain point in time dash to movement between different points in space by an object or a person, typically with the use of hypothetical devices known as time machine, ठीक है। Time travel is a concept between the certain points in time, aggregate नहीं आएगा, पेबल नहीं, नॉक्शियस का यहाँ तो कोई सेंस नहीं बन रहा, पॉइंट्स ऑफ टाइम, नॉन कॉन्स्टिट्यूट नहीं आएगा, एनालॉजिकल एनालॉजिस आ सकता है, एनालॉजिस टू मूवमेंट बिटवीन, एनालॉजी का मतलब एक टाइप से मीनिंग निकाल सकते हो कि एनालिसिस कर रहा है एक टाइप से, है ना, पॉइंट इन टाइम एनालिसिस टू बिटवीन, यही आ सकता है ना, एग्रीगेट नहीं आएगा यहाँ पे, यही मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू device as a time machine. Time travel is widely recognized concept in philosophy and fiction, particularly science fiction. The idea of the idea of a time machine was dashed by H.G. Wells 1985 novels in the time machine. तो H.G. Wells ने क्या करा, द टाइम मशीन अपनी नोवेल में से क्रिटिसाइज करा होगा, पॉपुलराइज्ड है ना, पॉपुलराइज कर दिया टाइम मशीन को, पॉपुलराइज कर दिया 1985 19 सॉरी
1895 की नॉवल में फर्स्ट टाइम टाइम मशीन का जिक्र हुआ था, उसी टाइम से शायद इसने पॉपुलराइज कर दिया है, तभी वो इन सब चीज़ों में यूज होता है। साइंस फिक्शन मूवीज में यूज होता है, फिक्शन में यूज होता है। फिक्शन मतलब मन घड़त कहानियां। 3 in a uncertain in it is uncertain of time if time machine is past physically possible. अच्छा, is it uncertain if if time travel is past in the past is physically possible? क्योंकि आपने कोई सुना होगा कि हाँ टाइम ट्रैवल फ्यूचर में तो करा जा सकता है एक टाइप से, मतलब थियोरेटिकली, लेकिन पास्ट में नहीं करा जा सकता क्योंकि वो वहाँ पे क्या कहते हैं, अपने ग्रैंडफादर को मारने वाली चेन आ जाती है ना, कि मैं पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दूं तो इस हिसाब से मैं जन्म ही नहीं लूंगा, तो उस हिसाब से उसका कुछ कहते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा। फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल आउटसाइड द usual sense of the usual sense of the perception of time perception of time perception of time सही आया। preservation preserver नहीं, perception आएगा। perception of time is an extensively observed phenomena relatively, however, making one body advance or delay more than a few milliseconds compared to another body is not is not feasible with current technology, is not idealistic। बॉडी की बात कही जा रही है इसमें, ये बोला जा रहा है कि हाँ टाइम ट्रेवल अगर करेंगे भी तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है नहीं जो हमारी बॉडी को या फिर एक खास हार्ड मास की बॉडी को टाइम ट्रेवल करा पाए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फिजिबल अभी है नहीं ना, यही फिजिबल ही आएगा मुझे लगा। आइडियलिस्टिक भी आ सकता है बॉडी, लेकिन बॉडी की बात कर रही है, बॉडी के लिए फिजिबल ही आ सकता है। प्रैक्टिकल फिजिबल मुझे मतलब फिजिबल इन सबसे ज्यादा सेंस निकाल रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की बात हो रही है, फिजिबल कहते हैं इन चीजों को, है ना। प्रैक्टिकल भी हो सकता है, चलो ठीक है। Possible as for a backward time travel, it is possible to find solution in general relativity pronunciation बहुत बेकार, that allow for it such a rotating black hole that traveling to n। देखो यहाँ पे n आ गया, मैं यहाँ पे देखो चालाकी से करूंगा। n मतलब यहाँ पे वॉवल आना चाहिए, वॉवल यहाँ पे एक ही वॉवल है, नहीं दो वॉवल है। अकाउंटेबल पॉइंट इन, अकाउंटेबल तो नहीं है, आर्बिट्री आ जाएगा, आर्बिट्री है ना, आर्बिट्री मोशन, आर्बिट्री पॉइंट इन स्पेस टाइम। आगे बढ़ते हैं। ब्रोकन का यहाँ पे मीनिंग बताना है आप, मतलब मीनिंग क्या इस सेंटेंस में यूज हो रखा है, तीनों सेंटेंस में यूज हो रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस में सही यूज हो रखा है, ठीक है। दे स्पोक इन अ ब्रोकन इंग्लिश, दे स्पोक इन ब्रोकन इंग्लिश लाइक मी, बट दे अपेयर टू अंडरस्टैंड व्हाट शी सेड। तो पहला सही लग रहा है, सही मतलब पहला सही लग रहा है। सडनली द साइलेंस वाज ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ बर्ड सिंगिंग। सेकंड तो बिल्कुल ट्रू है, सेकंड एकदम एब्सोल्युटली ट्रू है, मतलब सही यूज हुआ है। नाउ देयर वाज अ पीसफुल टाइम एज द फोर हंटर ट्रेंड आउट एंड वेज थ्रू अ ब्रोकन एंड फेन देखो ए और बी मुझे सही लग रहा है, बाकी ये थर्ड वाला मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, अपील नहीं कर रहा मुझे कि ये सही हो सकता है कि नहीं। जोड़ते हैं। दे मस्ट अलाउड, इंटरेस्ट का मीनिंग बताना, इंटरेस्ट का मतलब देखना यूज सही हुआ है कि नहीं। दे मस्ट अलाउड टू ग्रीव एन इंटरेस्ट इन हर ओन वे। He urged further interest rate cuts in a bid kickstart the economy। हाँ, सेकंड वाला सही है। I might interest you to learn that I have changed my opinion on the matter। It might interest you। हाँ, ये बी और सी भी सही है, बी और सी सही लग रहा है, एकदम सही है। ड्रॉप का बताना है, द डॉक्यूमेंट्री वॉज ड्रॉप एंड टॉट मी नथिंग न्यू अबाउट आवर करंट प्रेसिडेंट। डॉक्यूमेंट्री ड्रॉप क्या, मूवी वॉज ड्रॉप्ड इन द थिएटर, ऐसा कुछ हो सकता है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द प्राइस और बेसिक। हाँ, ये एकदम सही है, सेकंड वाला एकदम सही है। फ्रॉम अ कंट्रोल हाइट स्टूडेंट कैन वर्क टुगेदर टू ड्रॉप आइटम्स एंड कैप्चर द टाइम दे टेक टू हिट द ग्राउंड। हाँ, एकदम सही, यहाँ पर सेंस निकालना है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लोग कुछ आइटम को ड्रॉप करते हैं जमीन पे, फिर टाइम को कैप्चर करते हैं ना, टाइम को कैप्चर करते हैं कि वो किस टाइम पे वो हिट हुआ है। फ्रॉम अ कंट्रोल्ड हाइट, सही बन रहा है, बी और सी सही है।
द स्टार्टअप ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड रीच हैज largely followed the e-commerce expansion, हाँ है ना, e-commerce expansion। फॉलोइंग तो नहीं आएगा, largely following नहीं, largely followed आ सकता है यहाँ पे, largely follows and तो आएगा नहीं, and नहीं आएगा, the e-commerce expansion। the reform and investment in a coal sector would play a big role in easing the lives of travel, है ना। would be played नहीं, would plays है ना, would play मतलब would play a major role। India had announced a moratorium on a debt services and suspend, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे ईडीएम दे रखा है, उसका आपको मीनिंग बताना है। ईडीएम बाय नो मीन्स, ईडीएम मतलब मुहावरे, आप कह सकते हो मुहावरे। बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स का क्या हो सकता है? इट नेसेसरी, नॉट सीरियस एंड हैविंग नो मोर ट्रांसफर, ये तो नहीं है। बाय नो मीन्स में हाँ, नॉट इन एनी वे, बाय नो मीन्स आई एम गोइंग टू डू दैट, है ना। नॉट इन एनी वे आई एम गोइंग टू डू दैट। अ फार क्राई, a far cry, very near to something, to make a loud correct is called a very different from something। ठीक है, हम लोग अब इस चीज को कर लेते हैं। ठीक है, आरसीएम में ज्यादा बोलूंगा नहीं, पढ़ता हूँ। इकोनॉमी, इसमें बस बोल रखा है कि श्रीलंका इकोनॉमी को इतना फर्जल बनाने के लिए क्या चीज जिम्मेदार है ना। या करप्शन की बात करी जा रही है, मुझे लगा करप्शन ही है इसका राइट आंसर हो सकता है, करप्शन। ये तो नहीं है। रिमूव ऑल अलाउंस फ्रॉम दी करप्शन, मुझे सही सही लग रहा है। यहाँ पर करप्शन की बात भी करी जा रही है। अब यहाँ पे एक इस टॉपिक के बारे में बात है तो कुछ ये टॉपिक मुझे थोड़ा बहुत पता भी है ना। करंट अफेयर में भी, करंट अफेयर में पढ़ा था मैंने इसे, इसलिए मतलब थोड़ा सा मतलब अपने कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि करप्शन हो सकता है इसका राइट आंसर, है ना। कि फर्जियाल इकोनॉमी क्यों है उनकी। टर्न द टेबल का ईडीएम, ईडीएम का मीनिंग बताना है। टर्न द टेबल का टू मूव अ सर्कुलर डायरेक्शन, ना टू मूव अ टेबल, to reverse the situation and gain upper hand, point and in something in a particular direction, turn the table to reverse, हाँ turn the table है ना। कह सकते हैं कि हाँ जब दो अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे होंगी, लड़ रही हैं, तो वहाँ पे टर्न द टेबल्स का यूज हो सकता है ना। टर्न द टेबल टू रिवर्स द सिचुएशन, यहाँ बोला गया है यहाँ पे। इनविटेबल, ये तो थैनोस ने यूज करा था, इसका मीनिंग अनअवॉइडेबल, हाँ इसका मीनिंग अनअवॉइडेबल है। तो अनअवॉइडेबल का अपोजिट हमें अवॉइडेबल, अवॉइडेबल हो सकता है, अवॉइडेबल अवॉइड करना। इनएस्केपेबल, हाँ ये भी सही है, इसका मीनिंग हो सकता है एकदम सिनोनिम्स आ सकता है। नेसेसरी तो नहीं है इसका मीनिंग। अनसर्टेन लग रहा है मुझे, अनसर्टेन हो सकता है इसका मीनिंग, अनसर्टेन। यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ यूज करा गया है। सिनोनिम्स ऑफ वाइटल, वाइटल का देख लेते हैं। अब देखो जब मुझे नहीं समझ में आता कि ये बोल्ड अक्षर का मीनिंग क्या होता है, तो मैं यहाँ जाता हूँ। सिनोनिम्स ढूंढना आसान होता है क्योंकि यहाँ पे लगा के तुम देख सकते हो। दे सी द इलेक्शन एज अ वाइटल barometer that will reflect this sentiment। वाइटल, वाइटल मतलब बहुत ही जरूरी, वाइटल रोल है ना। ही प्ले अ वाइटल रोल इन द मूवी या फिर इन द इलेक्शन, इन एनीथिंग। एसेंशियल लग रहा है मुझे, है ना, एसेंशियल। माइनर, मेजर, मेजर हो सकता था वाइटल का मतलब सिनोनिम्स मेजर हो सकता था, मेजर तो यहाँ पे है नहीं, मुझे एसेंशियल लग रहा है। माइनर का अपोजिट ना वाइटल, एसेंशियल, एसेंशियल
एज एसेंशियल. How Mr. Rose to power even after losing his mandate in the last general election. How he gained the power after losing the mandate in the last election. To support by the Chinese government. ये तो नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट नहीं है. इंडिया गवर्नमेंट किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करेगी, ट्रम्प को छोड़ के. आगे बढ़ते हैं. विद द प्रॉपर बैकिंग ऑफ श्रीलंका प्रोफेशन. ये भी नहीं हो सकता है. विद द सपोर्ट ऑफ वाइडली डिस्पाइट राजपक्षा. With the support of widely despised Rajpaksha parties, the significant rise in support of opposition parties. ये हो सकता है ना, support of opposition parties का. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Which can be inferred from the third paragraph. थर्ड पैराग्राफ से क्या हम लोग देख सकते हैं. Over the last year, food party enforced to reduce their थर्ड पैराग्राफ से मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है कि फूड की बात हो रही है, फूड इनसिक्योरिटी की बात हो रही है, यहाँ पे फूड की बात हो रही है और माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है. ओवर द इन्फ्लेशन परसिस्ट ओवर 50% ऑफ हाफ ऑफ द फैमिली श्रीलंका फोर्स टू रिड्यूस द अमाउंट दे फीड देयर चिल्ड्रन, है ना. 50% लोगों ने अपना चिल्ड्रन को खाना खाना बंद कर दिया है. फूड इनसिक्योरिटी मुझे लग रहा है यहाँ पे, है ना. डेप्थ तो नहीं है यहाँ पे. फूड इनसिक्योरिटी राइट आंसर. सेंट्रल थिंग क्या हो सकता है इसका, है ना. इंडिया श्रीलंका रुपीज का नहीं है. द आफ्टरमैथ ऑफ श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस ये है, ये हो सकता है. द आफ्टरमैथ ऑफ श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, ये भी एक रीजन मतलब सेंट्रल थीम हो सकता है. एडिक्शन आ गया. एडिक्शन को देख लेते हैं. इट नोन एज अ फैक्ट दैट द रिवर ऑफ इंडिया आर लार्जर देन दोज ऑफ अमेरिका. इट इज नोन एज फैक्ट दैट द रिवर. क्वेश्चन में जा रहा है. After meeting the potential candidate for the job, the employer was sure that neither of four candidates is suitable for the position at his firm. The maid cleaned the hotel's room which had the most luxurious which have हो सकता है ना, have see which have the most. ठीक है, हम लोग मैथ में आ गए जल्दी से. और आप देख सकते हो मैथ में स्टार्ट हो गया इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 4 3 माइनस 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 7 7 6 तो नीचे ऊपर वाला बड़ा. और यहाँ पे y बड़ा, यहाँ पे 9 7, यहाँ पे 6 7 और ये दोनों प्लस, ये बराबर ऊपर वाला बड़ा. यहाँ पे 5 9 5 दोनों प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस. यहाँ पे क्या साइन आएंगे, प्लस माइनस दे रखा है नीचे y के, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस. मैंने पूरा इनक्वलिटी सिखा रखा है, यहाँ पे कहीं वीडियो पे आ रहा होगा, आप लोग जाके उसे देख लेना. अगर इनक्वलिटी आपको नहीं आती है तो पूरा अच्छे से सीख जाओगे. साइन मेथड ही सीख जाओगे कैसे यूज करते हैं. 5 6 बराबर ऊपर वाला बड़ा. और जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ उतनी स्पीड से आप भी कर पाओगे अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी तो. 16 है, 63 के आपको वो करने हैं आपको, है ना, फैक्टर जिससे प्लस करने पे 16 है. तो यहाँ पे 9 और 6 और 6 सॉरी 7 और 6 7 6 है ना. और प्लस माइनस प्लस है तो प्लस प्लस और माइनस माइनस है तो क्या प्लस माइनस. ये 35 है तो मतलब 7 5 बराबर ऊपर वाला बड़ा, है ना. 7 बराबर ऊपर वाला बड़ा. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है. परसेंटेज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट दे रखा है. ठीक है, ओके. परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज दे रखा है. ठीक है, तो ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला है, इसको बाद में करते हैं. क्वेश्चन तो इजी लग रहा है लेकिन अभी मैं ये भी डी को बाद में ये नंबर सीज करते हैं हम लोग. जो इजी लगे आपको वो करो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं कि कौन सा क्वेश्चन पहले करो, क्योंकि आपको करने 20 या 25 क्वेश्चन है ना. 35 में से 35 मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा लोग कर पाएंगे, क्योंकि मैथ क्वांट इसका थोड़ा हार्ड लेवल का आता है. जिनका क्वांट फर्स्ट सब्जेक्ट है वो 30 के क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन 35 में से 35 मुझे नहीं लगता नहीं. लेकिन 20-25 बहुत ही अच्छा स्कोर माना जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितना 18-1-19 का डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है 37 प्लस 1 38. अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है ये 19 का टेबल चल सकता है, तो यहाँ पे 57 आ सकता है. 57 अगर इसमें प्लस करेंगे, 57 इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा
11 12 120 दे रखा है ऑप्शन में, 120 दे रखा है। अगर इसमें बाद में फिर 4 टेबल से मल्टीप्लाई होगा तो 36 और 4 या 4 76 अगर घटा देंगे तो 44 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 सही है, एकदम एकदम सही है। मैं चेक कर रहा था, बस रीचेक कर रहा था। डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, डिफरेंस जाएंगे 5 10 ये 15 20 15 करेंगे तो 102 102 आ रहा है, 15 करेंगे 102 आ रहा है, इसमें फिर 20 ऐड करेंगे तो 122 आ जाएगा। एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। दुगुना 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 तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। डिफरेंस लेके चलते हैं, 6 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 12 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। 6 8 10 30 का डिफरेंस लेंगे तो 74 दे रखा है इसमें, 74 दे रखा है। 30 का डिफरेंस फिर आएगा 12 42 का डिफरेंस, 74 में 42 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 116 दे रखा है, 116 दे रखा है। मतलब हमारी जो चीज़ है वो सेटिस्फाई भी कर रही है इस पूरे नंबर सीरीज को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है 1 का 2 का 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 होगा, 16 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पे 25 का स्क्वायर, नहीं 16 25, हाँ 25 का स्क्वायर। फिर यहाँ 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। सारे देखो, सारे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सब 89 से कम दे रखे हैं तो माइनस ही होगा। 89 से माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 53 ऑप्शन 53 है। ये देखो सारे जो लॉजिक होंगे वो यहीं पे आएंगे, चाहे कुछ कोई भी नंबर दे रखा हो, लेकिन जो उनके डिफरेंस होते हैं उन्हीं में वो आते हैं। डिफरेंस कैसे चेक करना है, अगर संख्या पास पास है, नंबर पास पास है, उनका गैप पास पास में है तो डिफरेंस चेक करना है। नंबर दुगना हो रहा है तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। 6 6 और यहाँ पे कितना, 4 8 12 16 18, यहाँ पे 24, यहाँ पे 30, 3 का टेबल चल रहा है तो यहाँ पे 36 आना चाहिए। 36 माइनस हो जाएगा तो 40 में से 36 गया 4। ठीक है, अर्थमेटिक बाद में करते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन मुझे लगता भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज देखने को मिल गया है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग अब डीआई पे मूव ऑन करते हैं। 15 मिनट है हमारे पास और मेरा टारगेट है कि 20-25 क्वेश्चन हो जाए, मेरा ये टारगेट है। तो हम लोग अर्थमेटिक से करते हैं या फिर डीआई पकड़ लेते हैं, डीआई पकड़ लेते हैं, डीआई कर लेते हैं, पहले पहले डीआई कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर दे रखा है, क्वांटम कंप्यूटर दे रखा है, ठीक है, और देश के नाम दे रखे हैं। Total number of quantum computer built by all the given countries represented in the pie chart. Then find the central angle of quantum computer built by India. Built by India. India quantum computer कितना बनाई से? 100, ये कितना गैप है? 20 40 60 80, 180 बनाई से इंडिया, 180 बनाया है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, डायलेक्ट चेंज होते हैं। 160 180 इन सबको प्लस कर लो, डिवाइड बाई इतना कर दो, इंटू 360 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 240 200 120 120 300 500 400 900 4 18 4 जा 72। ओके ओके ओके, हम लोग कहाँ पे 17 क्वेश्चन पे, 17 क्वेश्चन। 75 ऑफ सुपर कंप्यूटर 3/4 ऑफ सुपर कंप्यूटर चाइना यूज फॉर वेदर कास्टिंग, वेदर weather forecasting, and the rest of use for climate. Find the supercomputer used by China for climate. तो 1/4 मतलब 1/4 कर दो, 1/4 कर दो सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर चाइना कितना है? 540 का 270 का आधा 135 if 20 billion to build each सुपर कंप्यूटर, 20 बिलियन एक कर रहा है और क्वांटम कर रहा है 50 से, देन यूएस का टोटल बताना है आपको। यूएस कितना है? यूएस 4, यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर इससे करना है 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 1000 हो जाएगा और ये 800 हो जाएगा। 1008 मतलब 18,000 बिलियन। सुपर कंप्यूटर महंगा होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। क्वांटम कंप्यूटर महंगा होता है, आई डोंट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 25% ऑफ सुपर कंप्यूटर बिल्ड बाय रशिया, 25% बिल्ड बाय रशिया सुपर कंप्यूटर 25%, 25% 36 का 1/4 कितना हो जाएगा? 90।
ठीक है। एंड 20% क्वांटम बिल्ड बाय इंडिया, 20% क्वांटम बिल्ड बाय इंडिया, तो इसका 20% हो जाएगा 36। 36 और 90 कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस 54। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ क्वांटम कंप्यूटर बिल्ड बाय चाइना एंड रशिया टुगेदर। क्वांटम कहाँ है भाई, चाइना है 160 पे, एंड रशिया 100 दो 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 240 पे, 240 मतलब 400, इधर 400 आएगा। इधर कितना आएगा, इंडिया और जापान सुपर कंप्यूटर, इंडिया और जापान, इंडिया सबसे ज्यादा है सुपर कंप्यूटर, इंडिया के पास सबसे ज्यादा है। ठीक है, दे रखा है भाई, नोट कर लेते हैं। जापान कितना है, 280 9, 4 9 है, ये रहा 4 9 रेशियो में। ठीक है, तो हमने एक डे कर लिया है, दूसरी डे करते हैं, फिर हम लोग अर्थमेटिक करेंगे। तो ये डे कर लेते हैं। रिस्पेक्टिव रेशियो बताना है आपको, मेल और एचआर का मेल बताना है। एचआर कितना है 12%, मेल कितना है इसका, यहाँ पे दे रखा है ना चीज है। परसेंटेज ऑफ फीमेल दे रखी है, तो मेल हो जाएगी 51, सिंपल 51 सिंपल, मेल 51 हो जाएगी। और क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम द एंटायर डिपार्टमेंट। अरे बाप रे, एंटायर डिपार्टमेंट मतलब 15 इंटू 51 करना पड़ेगा। 15 18 12 22 36 84 65 50 और 80, इन सबको फिर प्लस भी करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे, कुछ कॉमन आ सकता है इसमें से, कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, दो दो कॉमन ले लेते हैं ना, 2 के 6 से काट लेते हैं, 2 6 2 9 2 6 2 11 2 18, फिर से 2 से काट सकते हैं हम, है ना, 2 से काट लें। यहाँ पे देखो रेशियो दे रखा है ना, रेशियो दे रखा है 6 6 कम 6 6 306 दे रखा है। 306 का भी अगर आधा कर दे तो 15 3 हाँ देखो ये 15 3 दे रखा है हमें। तो मैं अपने दिमाग से लगा रहा हूँ कि यही ऑप्शन राइट हो सकता है, क्योंकि देखो यही बन रहा है 15 और 51 तो हमारा कंफर्म है। जो रेशियो पूछ रखा है एचआर डिपार्टमेंट को पूछ रखा है मेल का, एचआर डिपार्टमेंट यहाँ पे 12 है ना, 12 इंटू 51 करोगे। मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमको रेशियो में हर चीज मतलब लास्ट में हर चीज काटनी पड़ेगी, तो इसमें 45 को लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इतने को लेते हैं। अगर इसको मतलब यहाँ से 2 की टेबल से हमने कॉमन करके काट दिया, फिर एक बार 2 की और उसके काट देंगे 3 3 कम 3 3 3 5 15, तो यही एक बन रहा है। बाकी सारे रेशियो बन भी नहीं रहे, बन रहे होते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन नहीं है ना। तो यही मेरे हिसाब से आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट ये रहा मेल 12 इंटू मेल, परचेज डिपार्टमेंट का मेल 12 इंटू 65, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल इन फाइनेंस मेल, फाइनेंस कितना, फाइनेंस 36 इंटू 80, इसका डिफरेंस निकालना है। तो ये तो कर सकते हैं, 12 छंग 12 पंजे 60, 70 8 6 या 48 का 8 8 3 या 24 288 288 जीरो, ऐसे से 780 घटा दो, ये गया जीरो, और ये 2100 है ही नहीं ऑप्शन। डिफरेंस बिटवीन मेल एम्प्लॉय परचेज डिपार्टमेंट एंड मेल एम्प्लॉय फाइनेंस, देखो वापस देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ मैं। 12 12 परचेज 35 12 12 65 12 छंग 72 12 पंजे 60, 780 आना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से 780 आना चाहिए। 13 13 13 6 हाँ 780 आना चाहिए, और इधर कितना आना चाहिए था। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोला है 36 इंटू मेल ही बोला है इसमें, टोटल मेल 8 बजे है। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकता, मैं देखता हूँ एक बार बनता है तो बनता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। 8 6 जा सॉरी 8 3 जा 240 8 6 जा 48 8 8 2, सही तो यार 780 7 यहाँ पे आएगा, नहीं 7 यहाँ तो आएगा नहीं। डिफरेंस बिटवीन बोला है यार इसने, मेल का ही पूछा है यार, क्यों नहीं आ रहा आंसर। यहाँ पे 21 आना चाहिए, 21 आंसर है नहीं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लस करने को तो नहीं बोल रहा, प्लस करने को तो बोल नहीं रहा है, और यही चीज़ बड़ी होनी चाहिए, इससे तो दिख रहा है, 700 दिख रहा है। 2880, यहाँ पे 780 लिख लूँ क्या, यहाँ पे 2 लिखेंगे
कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे लिख नहीं रहा है, 2 मिनट वेस्ट हो गए हमारे। रिस्पेक्टिव रेशियो टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ऑपरेशन एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल, ये तो निकाल सकते हैं ना। ऑपरेशन फीमेल 18, 18 इंटू ऑपरेशन, और किससे निकालना है हमारा, फीमेल इन फाइनेंस इन फीमेल, तो 36। अब यहाँ पे 36, 20 और ऑपरेशन 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 8, 2, 5, 2, 5 है इसमें, 2, 5 है, 2, 5 है। ठीक है, तो हम लोग अब अर्थमेटिक पे चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं वो क्वेश्चन कर पाऊंगा। मेरे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं और हमने सिर्फ 16 क्वेश्चन करने हैं। 2 कैंडिडेट बोल रखा है, फाउंड 25 इनवैलिड, तो इसमें 25 इनवैलिड हो गया, 75 वैलिड हो गया। द वन हु इलेक्ट्स गॉट द इलेक्शन इज 70%, तो इसका 70% होगा, और एक इसका 30% होगा जो हारा होगा इलेक्शन। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स is 84, total number, if the total number of voters is 84, valid vote other candidate, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। वन एट नाइन। अब ये कैसे करा मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा ये कैलकुलेशन कैसे करी। 75 को 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 75 डिवाइड बाय 100 करोगे, 100, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो होंगे, कोई मतलब नहीं करने का, ऊपर 100 कर सकते हो। जैसे 3/4 लिखोगे, यहाँ पे 4 का मल्टीपल था, इसलिए 4 से 4 कटा, 21 3 जा 60, 63 इंटू 3 189। जीरो का आप वो कर सकते हो, है ना। ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ 72, बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ 48, ए 72, बी 48, कट रहे हैं वैसे तो, ठीक है। हाउ मच टाइम बी ज्वाइन if the profit at the end divided into 9 into 5, तो हमको यहाँ पे मंथ दे रखे होंगे, है ना, कितने मंथ तक बी ज्वाइन करा है। ये अगर काट लें, 12 चौके 12 छंग, 2 जा 3 जा 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, है ना। ए स्टार्ट बिजनेस 72, बी 48, हाउ मच टाइम बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड डिवाइडेड इंटू 9 और 5। बी का बोला है ना इसने, तो इसने 12 ही करा होगा क्या, लेकिन 12 देके देख लेते हैं, 12 यहाँ लेके देखेंगे तो 12 चौके चौके 24 24, 3 8 जा 3 3 जा, हम्म 72 48 9 और 5 8 8 6 जा, यहाँ 5 यहाँ 6 जा रहा है, 6 मंथ के लिए ज्वाइन करा उसने, यहाँ 12 तो 10 मंथ के लिए। आई नो, मुझे लग रहा है कि ए ने लास्ट तक ज्वाइन करा है, फॉर द मंथ बी ज्वाइन। ए स्टार्टेड अ बिजनेस, हाँ, तो ए ने 12 मंथ तक ज्वाइन करा है, 72, यहाँ पे आएगा 48, फिर आएगा 9 और 5, यहाँ 5 चला जाएगा, यहाँ 9 चला जाएगा, 9 से 8, 8 से 6, 6 से 2, 2 5 जा 10, 10 आ गया। इसने काफी टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा। ए 4 साल ओल्डर है बी से, ए इज 4 ईयर ओल्डर देन बी एंड प्रेजेंट एज ऑफ ए और सी इज 48, द रेशियो ऑफ बी और सी इज 7:4, ए इज 4 ईयर ओल्डर देन, तो 7x प्लस 4, और यहाँ 48 दे रखा है, 7x प्लस 4x 11x, 11x इधर इधर जाएगा तो हो जाएगा 37 है। 7x प्लस 4, अच्छा ये 4 है, 4 जाएगा, हाँ, तो 11x इजल टू 4 माइनस हो जाएगा, तो 44, x इजल टू 4, x इजल टू सॉरी x इजल टू 4, हाँ, x इजल टू 4 आ गया, 4 28 प्लस 4, किसका पूछा, व्हाट इज द हाँ एज ऑफ 2 ईयर एगो, 2 ईयर अगो ऑफ ए 2 ईयर अगो, तो ये हो जाएगा 32, 32 में से 2 गया 30। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, चीज़ें नहीं दे रखी हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ए और बी 9 15 में फिल करते हैं, सी एम्प्टी करता है 25 में, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 9 25
225 15, हाँ 15 का होता है, 225 ले लेते हैं। 225 यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, ये प्लस प्लस ये माइनस, ठीक है। ए बी सी ओपन साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली ओपन करेंगे तो 40, 40 माइनस 9 31, 30 माइनस 31, और बी वॉज क्लोज आफ्टर 4 आवर, तो 4 घंटे बाद बी, सॉरी ए क्लोज हो गया है, बी क्लोज 1 आवर बिफोर, अच्छा 1 आवर बिफोर, मतलब यहाँ पे 3 करेंगे, 3 93, फिर ए क्लोज हुआ है बाद में, तो 25 माइनस 9 16, 16 प्लस प्लस 16 कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा 9, 109 हो जाएगा, 109। एंड सी वॉज क्लोज आफ्टर 10 आवर, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 6, 6 6 9 जा 54, सिर्फ 54 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 4, 64 बचेगा, 64, सॉरी 64 माइनस करेंगे ना, हाँ 64 माइनस करेंगे तो 55 बचेगा, 55 डिवाइड बाय 225, 11, 5 4 जा 5 5, 11 5, पी एल होना टी क्यू की हेल्प से 6 दिन तक करता है, पी टी तक करता है, पी क्यू के साथ करता है 6 दिन में, हमको बताना है। और पी और क्यू को मिला है, पी और क्यू को मिला है 30 और 20 रुपए, तो मतलब 3 और 2 मान लगते हैं, रेशो मान सकते हैं, यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे 30 हो सकता है, और 3 ये है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे टी 10 आ जाएगा, टी की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 है यहाँ पे आ रहा है हमारा। ठीक है 21 क्वेश्चन हो पाए हमसे। प्रोबेबिलिटी मुझे आती नहीं, एम्प्लॉयज और यहाँ पे एम्प्लॉयज दे रखा है, प्रीवियस, यहाँ पे क्या प्रीवियस एम्प्लॉय करनी, सैलरी दे रखी है, यहाँ पे सैलरी दे रखी है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है, समझ नहीं आ रहा ये वाला कुछ नहीं यार, क्या से गलत हो रहा है पता नहीं। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम द डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, 12 12 65, 12 65 ना, 12 65 है मेल का। एंड चलो ठीक है, टाइम हो गया हमारे पास, 21 क्वेश्चन करें हमने सिर्फ, काफ़ी कम है, मैं 25 सोच रहा था लेकिन 21 ही करें, ठीक है। हम लोग रीजनिंग पे मूव ऑन होते हैं, और पहला क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑल एप्पल आर कीवी, सम कीवी आर नॉट बनाना, some banana are papaya, some papaya can be apple, yes, some kiwi are not papaya, can't say, पहला सही, only first। all duster are chalk, some chalk are table, some are not, some chair are, some chairs, CHAIS, some chair है यहाँ chalk है, some duster are table, all table can be chalk, all table can be chalk, yes, second true है। all right are wrong, some wrong are bad, only few good are right, only few good are right, no right is bad, some good can be wrong, some good can be wrong। देखो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई क्योंकि यहाँ इसमें पहले दे रखा है यहाँ सम है, तो ये पॉसिबल में नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा, पहला वाला गलत हो गया, सम राइट, नो राइट इज बैड, नो राइट इज बैड कांट से में आ गया, दोनों गलत, नीदर नॉट, ये दिख रहा है मुझे नीदर नॉट, ठीक है। और यहाँ पे पजल आ गई है, पजल को स्किप करते हैं हम लोग, अभी नहीं करेंगे। इस वाले क्वेश्चन करते हैं, एन से वाई आना है, एन से के से डब्ल्यू से वाई, पहला सही है। एन से एम जाना है, एन से के से एम, दोनों सही है, बहुत टी से एम जाना है, टी से एम नहीं जा सकता, टी बड़ा कभी हो नहीं सकता है ना, यहाँ पे छोटा दिखा रहा है। एन से एक्स जाते हैं, एन बड़ा हो सकता है, एन से जेड, जेड से यू, यू से एक्स, यू से एक्स नहीं जा सकते, एक्स छोटा नहीं हो सकता है ना, तो नीदर नॉट, चेक कर सकते हो ऐसे आप। यू बड़ा इक्वल हो सकता है, यू बड़ा इक्वल हो ही नहीं सकता, एम बड़ा हो सकता है, एम बड़ा हो सकता है, और यू छोटा हो सकता है, तो एम से है ए तक, ए से यू तक, ए से यू तक है ना, 10 लोग बैठे हैं, पजल लग रहा है मुझे करनी पड़ेगी, अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं पजल, 5 4 3 2 1, 10 लोग बैठे हैं,
और ग्राउंड फ्लोर नंबर 5, ठीक है। फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल है ये। टी इज वेस्ट, टी इज वेस्ट, जे साउथ, जे इज साउथ ईस्ट ऑफ एफ, जे इज साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो एफ यहाँ पे आएगा, जे यहीं पे आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। टू फ्लोर बिटवीन एच सी एंड एच, बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट, तो ये ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं। डी लिव साउथ ऑफ ई, ये साउथ में है। वन फ्लोर बिटवीन जे एंड बी, बी बी और डी लिव ऑन डिफरेंट फ्लैट, बी और डी डिफरेंट फ्लैट। मिनिमम टू टू पर्सन बिटवीन हु लिव ओके, तो 2 लोग तो हैं मिनिमम। सी लिव इवन नंबर फ्लोर फ्लैट पी, सी लिव इवन नंबर फ्लोर फ्लैट पी, सी यहाँ पे आ जाएगा। सी से रिलेटेड कुछ नहीं दे रखा मैं, सी 2 छोड़ के एच दे रखा है, 2 छोड़ के एच यहाँ पे आ सकता है, 2 छोड़ के एच है ना, टू फ्लोर बिटवीन डिफरेंट, 2 छोड़ के एच यहाँ पे आ सकता है। तो एच की दो पोजीशन एच की बन गई हमारे लिए। और वन फ्लोर बिटवीन एच एंड ई हु लिव्स इन फ्लैट क्यू, ई यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़ के ई यहाँ पे आ जाएगा। ई से नीचे साउथ में डी है, तो डी यहाँ पे, डी के लिए 2 पोजीशन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू टू फ्लोर बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ, 1 2 छोड़ के एफ, एफ और एच लिव इन डिफरेंट फ्लोर, 2 छोड़ के एच, 2 छोड़ के एच, 2 छोड़ के एफ, सॉरी, एफ यहीं पे आएगा, जे यहाँ पे आएगा, और डी अगर यहाँ, डी यहाँ लेते हैं 2 छोड़ के एफ यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि एच एच नहीं है, तो डी यहाँ पे होगा, 2 छोड़ के एफ, एफ एफ यहीं पे होगा, जे यहाँ पे ही होगा। और क्या बोल रखा है उसने, जे और 1 छोड़ के बी बैठा है, जे और 1 छोड़ के बी यहाँ पे होगा, जे 1 छोड़ के बी यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि हमें बी और डी एक साथ नहीं बैठाना है। और जे जी और के बीच में मिनिमम 2 होना चाहिए, तो मिनिमम 2 तो यहाँ पे जे, यहाँ 3 हो जाएंगे, बचा हुआ पर्सन यहाँ पे आ जाएगा। ट्रू बताना है आपको, हमारी पॉसिबिलिटी बन गई है, मतलब पजल बन गई है। ट्रू बताना है आपको, कॉम्बिनेशन जे फ्लैट पी, जे फ्लैट पी ना, गलत, सी सेकंड ये सही है, बी थर्ड नहीं, जे जी फोर्थ नहीं, के क्यू भी नहीं है, ठीक है। गैप बिटवीन एच एंड जे, एच और जे के बीच में 2 लोग, 2 फ्लोर का गैप है। नॉट ट्रू बतानी है आपको, ई ऑड नंबर फ्लोर पे बैठा है, ये ट्रू है। बी लिव इन फ्लैट, ये भी ट्रू है। 2 फ्लोर गैप बिटवीन के एंड एफ, ये भी ट्रू है। सी और जे, ये भी ट्रू है। डी लिव इन 7th फ्लोर ना, डी फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है, डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। डी ई एफ जी एच, जी एच सी, अच्छा ऑड नंबर पे है, एफ ऑड नंबर पे नहीं है, एफ इवन नंबर पे है, डिफरेंशिएट हो गया। डी और ई ऑड नंबर पे है। थर्ड फ्लोर फ्लैट पी, थर्ड फ्लोर फ्लैट पी, यहाँ पे कौन बैठा है, जो बचा है वो आई बैठा है। वीएम मतलब यहाँ पे वीएम यहाँ पे है, वीएम यहाँ पे है, यहाँ इन दोनों में कॉमन कौन सा है, फुट कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो फुट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्क बताना है, वर्क यहाँ पे भी है, और वर्क यहीं पे ही है सिर्फ, ठीक है। फुट अलग हो जाएगा, और बेस्ट अलग हो जाएगा, सी अलग नहीं होगा, तो वर्क और सी, इनके 2 कोड होंगे जो यूनिक होंगे। WI DE, हाँ WI DE, क्योंकि TA यहाँ पे है, और VM तो हमने देख ही लिया था, तो 1 और 2, WI नहीं, हाँ DE सही है। HU का कोड बताना है, HU यहाँ पे है, तो मोबाइल नहीं है, योर यूज है हमारा कोड। आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द ऑड डिजिट इंक्रीज बाय 2, ऑड +2, then after that all the digits arranged in ascending order from left, and what will the sum of last 4 digit from the right hand, ठीक है। ऑड में +2 करना है, ये बाद में करेंगे हम लोग। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया है, दिमाग में रहेगा मेरे। ये पजल है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। O is a sister-in-law of A, B is the father of B, has 2 grandson, N is a parent of T, यहाँ पे N का हमें वो नहीं पता, पेरेंट बोल रखा है। C is a brother in law, N who is female, अच्छा यहाँ पे पता चल गया who is female। Y is a daughter of N, V is the only child of O, who does not have any sibling, तो यहाँ पे प्लस आएगा।
बी हैज टू ग्रैंडसन, बी हैज टू ग्रैंडसन, एक एक स्टेटमेंट दो बार बोल रखी है। एन और सी, एन यहाँ माइनस आएगा नहीं, एन यहाँ अगर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, सी भी प्लस रहता है। ये टी, ये वाई, वाई माइनस का टू ग्रैंडसन तो ये प्लस होगा, वाई इज दी ओनली सन, वाई इज दी ओनली सन, बन गया हमारा। डब्ल्यू इज द ग्रैंड सन ऑफ ए। अच्छा, इफ डब्ल्यू इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्ल्यू? अच्छा, डी नहीं, डब्ल्यू इज सन इन लॉ, सन इन लॉ ऑफ टी, सन ए, सन इन लॉ ऑफ ए, यहाँ पे आएगा डब्ल्यू। क्या पढ़ रहा हूँ मैं बार बार, टी रिलेटेड टू टी ब्रदर इन लॉ, ऑल आउट ओ ए एन वाई सी, सारे लोग, ये थर्ड जनरेशन का बंदा है, यहाँ पे क्या कर रहा है। डी इज मेड टू बी, हाउ इज एन रिलेटेड टू डॉटर इन लॉ, बहू। ओके, हमारे सारे क्वेश्चन लगभग हो गए, 10 मिनट बचा है मेरे पास, यहाँ इसमें 11 मिनट, रिकॉर्डिंग 10 मिनट बच गई है। अब यहाँ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 7 लोग रीजनल रो में बैठे हैं, कुछ लोग नॉर्थ, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू सिट वन ऑफ द एंड, तो क्यू वन ऑफ द एंड, फोर्थ टू द राइट। 1 2 3 पी, 1 2 3 4 5 6 7, क्यू यहाँ पे नीचे 1 2 3 पी 1 2, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी बन गई, दो छोड़ के एस, दो छोड़ के एस यहाँ पे हो जाएगा, दो छोड़ के एस यहाँ पे हो जाएगा। आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, आर सिट इमीडिएट लेफ्ट, आर सिट इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे, इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे। यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी, यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी। वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो टी यहाँ पे, वी यहाँ पे, यू सिट इमीडिएट राइट, इमीडिएट इमीडिएट राइट सेकंड टू द लेफ्ट, इमीडिएट राइट सेकंड टू द लेफ्ट, इमीडिएट राइट सेकंड टू द लेफ्ट। पी सिट राइट ऑफ वी हु इज फेसिंग साउथ, पी सिट राइट, पी सिट राइट, ये भी पॉसिबिलिटी हमें सही है, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। यू एंड पी सेम डायरेक्शन, पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन, पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो आर का डायरेक्शन तो यहाँ बताने का आर है। टी और आर फेस इन सेम डायरेक्शन, टी और आर फेस इन इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे एस, एस और मतलब ये की ऊपर देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन कितने लोग देख रहे हैं, 1 2 3, 3 लोग देख रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। ट्रू बताना है, आर से ट्रू बताना है, आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, सेकंड टू द राइट में है, आर इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट इमीडिएट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी, नेबर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, 1 2 3, हाँ। तो यू रिलेटेड टू टी, टी से इमीडिएट राइट में है, पी रिलेटेड टू वी, वी से इमीडिएट राइट में है, एस रिलेटेड टू क्यू के इमीडिएट राइट में है, क्यू के इमीडिएट राइट में। हाउ मेनी टी और एस, 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं, मिडिल रो में वी बैठा है। अब हमारे पास सिर्फ 2 पजल बची हैं, दोनों पजल बना लेते हैं हम लोग। ये एज वाली पजल है, 84 87 91 93 99 2 5, 22 से जोड़ना है, 22 ये हो जाएगा 17, 18 2 20 है ना, 20 20 20 20 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा, 23 यहाँ पे 6 का गैप, 29 यहाँ पे 2 का गैप, 31 यहाँ पे 4 का गैप, 35 यहाँ पे 3 का गैप, 38। डिफरेंस बिटवीन हल्क एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इज नॉट मोर देन 5 ईयर, तो हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में 5 ईयर से ज़्यादा का गैप नहीं है, तो 5 से कम हो सकता है। आयरन मैन इज नॉट जस्ट एल्डर देन स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन से जस्ट ऊपर आयरन मैन नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड कैप्टन अमेरिका इज अ प्राइम नंबर, आयरन और कैप्टन अमेरिका इज अ प्राइम नंबर, 7 2 5 3 ये सब आएगा, 11 भी आ सकता है, 7 2 5 3, यहाँ का 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी आ सकता है। द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन स्पाइडरमैन, सेम नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन स्पाइडरमैन, तो 1 2 3 1 2 3, स्पाइडरमैन यहाँ आ जाएगा। एटमोस्ट 2 पर्सन यंगर देन थॉर, तो थॉर से नीचे दो लोग हैं, थॉर से नीचे एटमोस्ट, एटमोस्ट हाँ 2 लोग तो हो सकते हैं, उससे ज्यादा एटमोस्ट नहीं, उससे कम भी हो सकता है, तो थॉर यहाँ आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ब्लैक पैंथर इज एल्डर देन हल्क,
बट नॉट द एल्डेस्ट, तो ब्लैक पैंथर यहाँ नहीं आएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इज द यंगेस्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज इज द यंगेस्ट, इसमें 6 का गैप है तो हल्क यहाँ पे आएगा, हल्क यहीं पे आएगा, और थॉर फिर यहीं पे आ जाएगा, ये जो थॉर यहीं पे आ जाएगा। तो हमारा कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन बचा। यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, तो इन दोनों में भी आ सकता है, इन दोनों में भी आ सकता है। कैप्टन अमेरिका इज नॉट द सेकंड एल्डेस्ट, तो कैप्टन अमेरिका यहाँ आएगा नहीं, तो कैप्टन अमेरिका यहाँ आएगा, तो आयरन मैन यहाँ, आयरन मैन यहाँ आएगा नहीं, तो कैप्टन अमेरिका यहाँ होगा, कैप्टन अमेरिका यहाँ होगा, आयरन मैन यहाँ होगा, और ब्लैक पैंथर बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। पजल बन गई हमारी। यंगर देन हल्क 1, पेयर ट्रू, आयरन मैन 38 सही है, स्पाइडरमैन 31, डॉक्टर स्ट्रेंज 20 नहीं, थॉर 20, हल्क 20, 30 नहीं सही है, पहला सही है। ओल्ड सेकंड ओल्डेस्ट बीबी ब्लैक पैंथर, रेस्ट इन पीस। कैप्टन अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन अमेरिका 31, डॉक्टर स्ट्रेंज 17, 48 ये रहा। एज बताना है आपको थॉर की 2036 में, 36 में, यहाँ पे कितना बोला था, 22 बोला था, 22 मतलब 8 और 6 यहाँ पे 14, 14 प्लस कर देनी है थॉर में 23, 7 37 37। ठीक है, हम लोग पजल पे आ गए हैं, 6 मिनट बचे हैं, पजल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। 27 देखो हो रखा है, मतलब 30 से 30 प्लस हो सकते हैं इसमें। लास्ट टाइम भी मेरा हो गया था, 24 अटेम्प्ट थे मेरे लास्ट टाइम शायद, याद नहीं आ रहा मुझे, 24 या फिर 30 थे पूरे पूरे। 7 लोग हैं, एडिडास नाइकी इन सबकी ब्रांड हैं उनके पास, और डिफरेंट नंबर ऑफ शर्ट्स हैं, 10 17 और 26, एटलीस्ट 2 शर्ट है, मतलब 10 17 26 एटलीस्ट 2 शर्ट है यहाँ पे, और 3 भी हो सकती हैं, एटलीस्ट 2, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एटलीस्ट 2 तो हैं, एक में किसी में 3 है। ए हु लाइक एडिडास हैज more shirt than F. G does not like Zara, less than C, C से less है। D who like Puma, more than G. 2 the person who has prime number shirt does not like Benetton, Benton नहीं Benetton, और Zara, ठीक है, Benton नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड का नाम है। E और F सेम नंबर ऑफ शर्ट, E और F सेम नंबर, मतलब E इसके साथ ही आएगा, तो E F यहाँ पे आएगा या फिर E F यहाँ पे आएगा, 2 पॉसिबिलिटी बन गई हमारी। The person who like Reebok does not have same number shirt with B, तो Reebok और B साथ में नहीं आएगा। D who like Fila, 7 लेस देन E, 7 लेस देन E मतलब यहाँ पे आएगा, 7 लेस देन E यहाँ पे आएगा, तो F यहाँ पे आएगा, A एडिडास यहाँ पे हो जाएगा, A एडिडास यहाँ पे हो जाएगा, और क्या बोला, D फिला बोला, 2 तो है यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी एक होगा, और किसी में एक में ज़्यादा होगा। द नाइकी लाइक्ड बाय पर्सन स्टार्ट विद वॉवेल, तो ए के लिए वो लगा नाइकी यहाँ पे आ जाएगा, नाइकी यहाँ पे आ जाएगा, ज़ारा यहाँ पे आएगा नहीं। बी प्यूमा के नीचे जी है, तो बी प्यूमा जी यहाँ पे, जी के ऊपर सी यहाँ पे होगा नहीं, बी प्यूमा जी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे होगा जी, यहाँ पे जी यहीं पे होगा, और बी प्यूमा और सी में यार कंफ्यूजन हो गया, कहाँ पे होंगे यार। बी प्यूमा का यहाँ पे ले लिया, सी यहाँ पे ले लिया, नहीं बी, हाँ अगर बी प्यूमा यहाँ पे ले लिया तो फिर सी बचा यहाँ पे आएगा, और ये तो इसको ज़ारा पसंद नहीं, तो इसे बेंटन पसंद आएगा, बेनेटन पसंद आएगा, ज़ारा यहाँ पे होगा नहीं, तो ज़ारा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे रीबॉक होगा नहीं, तो बी यहीं पे आएगा है ना, बी प्यूमा यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, सी ये ज़ारा हो जाएगा, ज़ारा नहीं सॉरी ज़ारा नहीं, बेनेटन हो जाएगा, ये रीबॉक हो जाएगा, तो ज़ारा कहाँ आएगा यार, हाँ सी, यानी सी यहीं पे होगा, सी ज़ारा हो जाएगा, और ये बचा हुआ रीबॉक हो जाएगा, अब बन गया सही है। ठीक है, इस पजल में काफ़ी टाइम लगा मेरा। ट्रू बताना है, F नाइकी ना, E लाइक ना, D26 यस, B26 मोर देन 1 ट्रू नहीं, एक सही है।
ज़ारा, ज़ारा किसको पसंद है? ज़ारा, ज़ारा सी पर, सी को पसंद है ज़ारा। सम ऑफ पर्सन फिला इन प्यूमा, फिला 10, प्यूमा 26, 36। करेक्ट बताना है। ई 26, बी 10 बेंटन, बी 10 बेंटन सही है। डी फिला 10, डी फिला 10 नहीं है। ए एडिडास 26 नहीं है। बी प्यूमा 26, बी प्यूमा 26 में नहीं है, सही है। रीबॉक बाय एफ। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन बचा था, तो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें क्या बोला था? ऑड में प्लस टू करना है। ऑड में प्लस टू, ऑड में प्लस टू, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, हाँ प्लस टू। अब क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो हमको बताना है लास्ट 4 डिजिट का सम बताना है। तो लास्ट में कितना आएगा? यहाँ पे 9 तो आएगा ही आएगा। 7 7 7 आएगा। 7 तरीके 21 और 9 30। लेफ्ट टू, हाँ है ना, असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, छोटे से बड़ा ऐसे जाएगा। ओके, कन्वर्ट 3, 15, 14 और 21 22, 21 22, 20, 21 22, ई 5, 18, 20, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 4 5 6 7, 2 3 4, 4 5 6 7 8 9, दो ही बन रहे हैं, दो ही बन रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। 3, 5, 8 और 9, इनमें से हमें वर्ड बताना, वर्ड बनाना है इसका मीनिंग हो। CART, कार्ट, इसका मीनिंग होता है मोर देन, इफ मोर देन वन वर्ड तो वाई पे टिक करना है, और नहीं तो हमको थर्ड लेटर वर्ड, आर इसका आर है नहीं इसमें, थर्ड लेटर होता है ना, थर्ड लेटर आर है नहीं, तो मेरे हिसाब से वाई इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक तो बन ही रहा है, कार्ड बन ही रहा है, कुछ और भी बन रहा होगा। RCAT, TARC, TRCA, पता नहीं। वाई में टिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है, पेपर कंप्लीट हो गया है। अब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ मोबाइल की, बाकी आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। सबमिट हो चुका है यहाँ पे, देखते कितने मार्क्स आए हैं। 75 मार्क्स आए हैं। 80 क्वेश्चन मैंने करे थे, 75 मार्क्स आए हैं, 99 एक्यूरेसी है। ओके, मैथ में 100% एक्यूरेसी, और रीजनिंग कुछ गलत गया है, और इंग्लिश में कुछ गलत गया है। इंग्लिश में से 2 क्वेश्चन गलत गए हैं बहुत से। आई वुड पे नहीं था यार इसमें, आई वुड बी पेड, नो इम्प्रूवमेंट था इसमें। ओके ओके, एक ही क्वेश्चन गलत गया, एक ही क्वेश्चन गलत गया। सिग्निफिकेंट रोल ऑफ अपोजिशन, नहीं, विद द सपोर्ट ऑफ वाइडली डिस्पाइस राइट्स पार्टी। ओके, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत गए हैं, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया। चलो ये तो अच्छी बात है, एक भी क्वेश्चन गलत तो नहीं किया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत गए हैं। कौन से मेरे? एक ये क्वेश्चन गलत गया, ओके ट्रू बताना था इसमें, मैंने सही तो लिखा था यार। और एक क्वेश्चन ये गलत है। रीबॉक यार, एफ को तो पसंद थी रीबॉक, किसको? ई को पसंद है रीबॉक। इसने तो बोल रखा था वॉबल वाले को, अच्छा, नाइकी नॉट लाइक बाय द नेम स्टार्ट विद वॉबल। अच्छा, नॉट मैंने ये पढ़ा ही नहीं, मतलब नॉट मैंने जल्दी वजह नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे 2 गलत यहाँ पे हो गए, नहीं तो पेपर अच्छा ही गया था। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डू मॉक टेस्ट।